ये अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का व्याकरण भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है संज्ञा। इस दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे नाम नहीं है। हर एक चीज को कोई ना कोई नाम है। मुझे नाम है, आपको नाम है, आपके घर के सबको नाम है। घर में जो भी कुछ चीजें है उसे नाम दिया है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो चलो बच्चों, यही संज्ञा हम कुछ उदाहरणों के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। देखो, पहला जो चित्र है सचिन तेंदुलकर, यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, वही हो गया संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, मोर। मोर एक पंछी का नाम है, इसीलिए एक विशेष प्राणी का नाम है, तो वो भी हो गया संज्ञा। तीसरा उदाहरण देखो, रामायण एक विशेष वस्तु किताब कहलाती है। चौथा उदाहरण देखो बच्चों, ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है, इसीलिए ताजमहल भी एक संज्ञा हो गया। बच्चों यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखो, कार। यहाँ पर कार का चित्र दिया है, कार का नाम नहीं दिया है, कौन से प्रकार की कार है ये नहीं दिया है, लेकिन कार यह शब्द भी संज्ञा हो गया। दूसरे चित्र में देखो, नगर। नगर यानी शहर जो होता है, वहां पर इस शहर का या नगर का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये शब्द हो गया संज्ञा। उस जाति का यहाँ पर बोध होता है, कौन से प्रकार का नगर है, उस नगर का नाम यहाँ पर नहीं। बच्चों, इससे ही समझ में आता है कि किसी भी वस्तु को दिए हुए नाम को भी संज्ञा कहते हैं। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों, नगर, शहर, गांव। ये देखो, आगे देखो, पेट्रोल और दूध। दो चित्र में पेट्रोल और दूध दिया है, ये द्रव पदार्थ कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। वैसे अनेक व्यंजन हम देखते हैं, खाते हैं, उन सब चीजों को कोई ना कोई नाम है। वो सब चीजों के जो नाम है वो भी संज्ञा कहते हैं, उसे भी संज्ञा कहा जाता है। देखो आगे बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में बुढ़ापा यह दिया है, यानी बूढ़े आदमी है, उसे बुढ़ापा कहा जाता है। दूसरे चित्र में दो मित्र है और उन दोनों में मित्रता है, यानी बुढ़ापा और मित्रता, ये हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो स्पष्ट करने वाले शब्द है। यानी वो भी हमारे अंदर जो भी कुछ भाव होते हैं, ये वह हम महसूस करते हैं, हम दिखाई नहीं दे सकते, उसे भी संज्ञा ही कहते हैं। ऐसे जो भी कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं रोज, उसे भी संज्ञा ही कहते हैं। तो बच्चों, आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलो बच्चों, लोगों और वस्तुओं के नाम की तरह स्थानों के भी नाम होते हैं, पहले भी हमने देखा है। वैसे ही और कुछ स्थानों के नाम यहाँ पर देखते हैं। पहले चित्र में दिया है दुकान, वो एक स्थान को दिया हुआ नाम है। दूसरे चित्र में दिया है गांव, पहले भी हमने नगर देखा था, उसी तरह गांव है, इस गांव को दिया हुआ एक नाम है। तीसरे चित्र में पाठशाला, यानी एक इमारत को दिया हुआ नाम है पाठशाला। ये सभी स्थानों को कुछ न कुछ नाम है, उसे भी संज्ञा कहते हैं। आगे हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। बच्चों, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, उसी से हम इस संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं, उससे हमें समझ में आ ही चुका होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। इस संसार के किसी भी वस्तु को दिए हुए नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आगे और कुछ हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। चिड़िया चहचहा रही है। देखो, यहाँ पर चिड़िया जो शब्द आया है वो एक पंछी को दिया हुआ नाम है, इसीलिए चिड़िया हो गया संज्ञा। तो बच्चों, हमने पहले भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, जैसे कि कौवा हो, बबूल हो या दूसरा कोई भी पंछी हो, उसे भी हम संज्ञा ही कहते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर चिड़िया चहचहा रही है। यहाँ पर हमने देख लिया कि चिड़िया एक पंछी का नाम है, यानी संज्ञा हो गया। तो हम और एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को दिए हुए नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, और थोड़े उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। अच्छी तरह से वीडियो देखना है। बच्चों, आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं। आज बहुत गर्मी है, यानी
हम बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, आज ठंड लग रही है, आज बहुत बारिश है, वैसा ही एक उदाहरण है। यहाँ पर गर्मी शब्द देखो क्या कहलाता है, गर्मी शब्द भी संज्ञा कहलाता है। जो हमारे अंदर के भाव हम स्पष्ट करते हैं उसे भी संज्ञा कहा जाता है, पहले ही मैंने बताया था, वही यहाँ पर दिया है। आगे देखो बच्चों, स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की का नाम दिया है स्नेहा, तो स्नेहा हो गया एक संज्ञा। और इस वाक्य में और एक संज्ञा शब्द है, वो है पुस्तक। पुस्तक एक किताब का नाम होता है, पुस्तक का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, उस जाति का नाम है पुस्तक। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है, यानी पुस्तक भी एक संज्ञा है, यानी एक चीज को दिया हुआ नाम है, इसलिए वो हो गया संज्ञा। देखो बच्चों, पहला उदाहरण और देखते हैं। राम खेल रहा है, यहाँ पर एक लड़के का नाम दिया है राम, वो हो गया संज्ञा। दूसरे उदाहरण में देखो, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला एक इमारत का नाम हो गया, इसलिए पाठशाला भी एक संज्ञा हो गया। बच्चे एक जाति का नाम है, यहाँ पर बच्चा, लड़का, लड़की, बच्चा भी यहाँ पर संज्ञा हो गया। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, अध्यापिका हिंदी का पाठ पढ़ा रही है, यहाँ पर अध्यापिका एक औरत को दिया हुआ नाम है, इसीलिए अध्यापिका भी यहाँ पर एक नाम हो गया, यानी संज्ञा हो गया। हिंदी यानी वह भी एक विषय को दिया हुआ नाम है, इसीलिए हिंदी यह एक संज्ञा हो गया। बच्चों, चौथा उदाहरण देखो, हमें कोरोना से बचना है। यहाँ पर इस वाक्य में कोरोना यह एक रोग का नाम दिया है जो आज महामारी बन चुका है, उसे भी हम संज्ञा ही कह सकते हैं। तो बच्चों आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं। चलो बच्चों, पांचवा उदाहरण देखो, हर इंसान को बचपन पसंद होता है। यहाँ पर इंसान जो शब्द है वो संज्ञा कहलाता है, बचपन जो शब्द है वो भी संज्ञा कहलाता है। पहले भी हमने इस वीडियो में एक उदाहरण ऐसा देखा था बुढ़ापा का, वो भी इसी टाइप का था, तो बचपन भी एक संज्ञा हो गया। आगे का उदाहरण देखो, कमल का फूल सुंदर होता है। कमल एक फूल का नाम दिया है, वो हो गया संज्ञा, और सुंदर भी यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा होती है। आगे देखो बच्चों, राम ने रावण को मारा। राम और रावण दो ही भी यहाँ पर किसी को दिए हुए नाम है, इसीलिए यहाँ पर राम और रावण दोनों भी संज्ञा कहलाती है। उदाहरण देखो, गांधी जी ने हमेशा अच्छाई का साथ दिया। यहाँ पर देखो, गांधी जी एक व्यक्ति को दिया हुआ नाम है, इसीलिए वो हो गया संज्ञा। और एक यहाँ पर संज्ञा है अच्छाई, यानी हमें जो भाव होते हैं वो गांधी जी में कौन सा भाव है, अच्छाई का भाव, तो उसे भी कहते हैं संज्ञा। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से संज्ञा, यह व्याकरण का पाठ समझ में आ चुका होगा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है और पठन भी करना है। इसके जो नोट्स है वो मैं व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। धन्यवाद।